हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत किया जाता है एग्जाम्पल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मैं दीपक पांचाल आप सभी के लिए दोबारा से आ गया हूँ टाइम एंड वर्क के एक नए सेशन में। इस टाइम एंड वर्क के नए सेशन के अंदर हम बात करेंगे आज कुछ नए क्वेश्चनों की और नए टाइप ऑफ क्वेश्चन की, जिनमें हम ये देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन किए जाए, किस तरीके से नहीं, और क्या और हमारे सामने नई टास्क हो सकती है क्वेश्चनों को करने के लिए, और क्या क्या नए तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं उन सभी में। उम्मीद है लास्ट वीडियो को आपने बड़े अच्छे से देखा होगा, समझा होगा किस तरीके से क्वेश्चन किए जाए, क्या क्या है क्वेश्चन में, और क्या उनके लिए बेस्ट अप्रोच हो सकती है। ये मैं आप लोगों से बहुत तहे दिल से उम्मीद रखता हूं कि आपने बिल्कुल अच्छे से उनको देखा होगा और प्रैक्टिस भी की होगी जो आपके पास कोई बुक रेफरेंस में है। इसी के लिए आज के सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि आज हम किस पर बात करने वाले हैं, क्या है हमारे पास। आज हमारे सामने जो नए क्वेश्चंस हैं या जिन क्वेश्चनों में आज हमें जान डालनी है, जिन क्वेश्चन में आज हमें समझना है, वो है एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन। यानी कि क्षमता पर आधारित जो क्वेश्चन है, जो एफिशिएंसी पर आधारित है, उन क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, इससे पहले हमें कुछ छोटी सी बातें समझनी होगी जो हमारे लिए जरूरी है बातों को समझने के लिए। क्या है, मैंने आपको समझाया था कि एक होती है एफिशिएंसी, एक क्या होती है एफिशिएंसी, जो एफिशिएंसी है, और एक होता है समय, जिसे आप कह सकते हैं टाइम। ये था। दूसरा होता है कार्य, जिसको आप कह सकते हैं टोटल वर्क। इन तीनों में मैंने आपको बताई थी बात कि इन तीनों में एक स्पेसिफिक रिलेशन होती है, और इसी रिलेशन को हमने बात समझी थी कि अगर आपको वर्क चाहिए तो आपको एफिशिएंसी में मल्टीप्लाई करनी होगी टाइम की। मैंने ये बात समझाई। अभी तक जितने भी टाइप के हमने क्वेश्चन किए हैं उनमें एक बात ये समझी थी हमने कि आपको जो गिवन था, जो आपको गिवन किया गया था क्वेश्चन के अंदर, वो दो या दो से ज्यादा व्यक्ति जो हैं उनका आपको टाइम गिवन था। क्या गिवन था? टाइम। जैसे ही आप टाइम पर रिवर्स करते थे टाइम को, जैसे ही आप टाइम को रिवर्स करते थे तो ये टाइम बदल जाता था किसमें? ये बदल जाता था इफिशिएंसी में। यही तो हमने बात समझी थी, यही हमने बात समझी क्वेश्चन के अंदर। ये टाइम किस में बदलता था? इफिशिएंसी में। बट जो आज की ये टास्क हमारे पास है, ये जो आज की ये टास्क है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं, इसमें आपको क्या गिवन होगा? इसमें आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, आपको इफिशिएंसी दी जाएगी डायरेक्ट। कैसे काम करता है ये, कैसे नहीं करता, चलो समझते हैं बात को एक नई स्लाइड के साथ। जो आपको दिया गया है इसके अंदर, अगर आपको मान लो दो व्यक्ति है ए और बी, ये दो व्यक्ति हैं, इन दो व्यक्ति के आपको एफिशिएंसी दी गई है। फॉर एग्जांपल इसकी एफिशिएंसी दी गई है E1 और इसकी एफिशिएंसी दी गई है E2। ठीक, जो दो व्यक्ति हैं इनकी एफिशिएंसीज दी गई है हमें, क्या? E1 और E2। जब आप इसे रिवर्स करोगे, जब आप इसे क्या करोगे? रिवर्स करोगे, तो रिवर्स करने के बाद आपको क्या मिलेगा? यहां से आप यहां से देखोगे कि आपने इसे रिवर्स किया इस तरफ, इसे रिवर्स किया इस तरफ, तो इससे आपको बात समझ में ही आएगी। जैसे रिवर्स करोगे तो इनके टाइम का रेशियो मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? टाइम का रेशियो। इससे पहले जो हम अभी तक समझ रहे थे वो ये समझ रहे थे कि अगर दो व्यक्तियों का टाइम आपको दिया गया है रेशियो में, आपने उसे रिवर्स किया, और रिवर्स करने के बाद क्या मिलता था? आपको एफिशिएंसी मिलती थी। ये बात थी। या इसी बात को आप एलसीएम की हेल्प से करते थे, चाहे आप इसे एलसीएम से कर लीजिए, चाहे ये रिवर्स कर लीजिए, बात दोनों से कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बात आपको आसान कर देगी। अब आज के इसमें हम सीधा क्वेश्चनों से बात क्लियर करते हैं, क्वेश्चनों से एक एक क्वेश्चन करके बात समझेंगे कैसे ये जो अप्रोच है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ये अप्रोच कैसे आपके काम को आसान करती है, कैसे नहीं। एक एक क्वेश्चन से धीरे धीरे हम स्टेप को बढ़ाएंगे और अपनी इस जो टास्क है इसे कंप्लीट करेंगे। चलिए कैसे, सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं आज के। क्या है आज का पहला क्वेश्चन, क्या नहीं है, बड़े ध्यान से समझना। क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखो जरा। उम्मीद है सबको विजिबिलिटी अच्छे से होगी, यहां तक क्वेश्चन सबको दिख रहा है। पढ़ लीजिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए कोई व्यक्ति है, ए इज 3 टाइम्स बेटर वर्कर देन बी एंड हेंस इट कैन डू जॉब इन 40 डेज लेस देन डेज लेस टाइम देन बी। मतलब
इसने कहा कि ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है और इसीलिए वह कोई कार्य बी की तुलना में 40 दिन कम अवधि में कर सकता है। ठीक है, तो पूछा क्या हमसे पूछा है यदि दोनों मिलकर उसी काम को करें तो कितने समय में कर। देखिए, सबसे पहला हमारा काम यही है इस बात को जानने का कि जो हमें डाटा दिया गया है उसमें ए और बी दिए गए हैं 2 व्यक्ति। ये जो ए और बी 2 व्यक्ति दिए गए, हमें इनकी एफिशिएंसी दी गई है। कहां दी गई है? देखो ये रहा, यहां देखो ध्यान से, हमें दिया गया है ये वाली बात, ये इतनी जो बात है 3 टाइम्स बेटर देन बी। तो ये ए जो है ये 3 टाइम्स बेटर है किससे? बी से। तो अगर हम ये मान ले कि बी जो है वो एक काम कर सकता है, अर्थात उसके काम करने की क्षमता जो है वो कितना कुशल है अपने काम में, वो एक काम में कुशल है, तो ए जो है इसका 3 गुना है, वो कितना है? वो हो जाएगा 3 गुना। ये लिख लिया हमने। अब हम कह रहे हैं इसमें जो आपको दिया गया है, गिवन जो किया गया है, गिवन किया गया है कि ये 40 दिन कम लेता है। अब हमने कहा 40 दिन कम लेता है तो हमें टाइम तो पता चले। टाइम के लिए आपने कहा सर इन्हीं कर दो रिवर्स, कर दिया हमने रिवर्स। जब टाइम के लिए रिवर्स किया तो 1 आया इस तरफ और 3 आया इस तरफ। मतलब ये क्या है? तो आप कहेंगे सर ये जो है ना, जो आप ये कह रहे हैं ये क्या है? तो आपने कहा सर ये है नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए। मतलब ए के द्वारा लिए गए दिन है ये, और ये सेम कैसे होंगे? ये होंगे टेकन बाय बी, अर्थात बी ने उसी काम को करने के लिए 3 दिन लिए, जबकि ए ने उसी काम को करने के लिए 1 दिन लिया। ये कहता है डाटा। अब हम अगर देखें यहां से, बड़े ध्यान से देखना, मैं यहां से अगर देखूं तो आप कहेंगे सर यहां से ना, यहां से ए कितने कम दिन ले रहा है? आपने कहा सर 2 दिन कम ले रहा है। देखो, अगर ये 3 दिन ले रहा है उसी काम को करने में, तो आप देख पा रहे हैं ए कितने कम ले रहा है? 2 दिन कम ले रहा है, यानी कि वो 1 दिन ले रहा है। तो हमने कहा 2 दिन कम ले रहा है सर, लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है जी सर ये 40 दिन कम लेता है। तो मैं कह सकता हूं कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है प्यारे छात्रों? 2 यूनिट की वैल्यू है 40। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई? 40। ध्यान से समझो, फिर से समझाता हूं बात को, फिर से समझाता, फिर से पूरी बात समझाता हूं, ध्यान से समझो, पूरी बात ध्यान से समझो। इसमें हम ये देख पा रहे हैं ए जो है 1 दिन ले रहा है, मान लो हमने कहा 1 दिन ले रहा है इस रेशियो के साथ। हम कह रहे हैं बी जो है 2 दिन ले रहा है, तो ए एक्चुअल में कितने कम दिन ले रहा है? तो आपने कहा सर 2 दिन कम ले रहा है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है सर 2 दिन कम नहीं ले रहे हम 40 दिन कम ले रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि इस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 40 है। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई? 40। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 40 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर 20। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 20। अच्छा, पूछा क्या है उसने? वो देखो, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। मुझे दोनों की इफिशिएंसी पता है क्या है। मुझे अब नीड किस चीज की है? मुझे नीड है टोटल वर्क की। किसकी नीड है? टोटल वर्क की। टोटल वर्क में हम कह रहे हैं अगर 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो यहां से ये टोटल वर्क बनता है, ये जो ये बनता है इसमें टोटल वर्क। कितना बनेगा टोटल वर्क? आप कहेंगे सर ये टोटल वर्क बनेगा 3 इंटू 1, तो बेसिकली 3 टोटल वर्क बनेगा अकॉर्डिंग टू रेशियो। ये सारी बातें एग्जैक्टली नहीं है, ये ऊपर की जितनी भी बात मैं आप लोगों से बता रहा हूं ये सभी की सभी बातें किसमें है? रेशियो में। किसमें है? रेशियो में, ओरिजिनल नहीं है, इसके कहीं रेशियो में है बात ये। अब अगर ये 3 यूनिट वर्क है, इस 3 यूनिट वर्क में मुझे पता है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 20। तो इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? इस 3 यूनिट की वैल्यू होगी, तो आप कहेंगे सर इस 3 यूनिट की जो वैल्यू होगी ना वो ये होगी, देखो कि 3 इंटू 20 तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 इंटू 20। तो आप यहां लिख लेंगे अब कि टोटल वर्क कितना बन गया सर? तो आपने कहा सर टोटल वर्क बन गया 60। अब इस टोटल वर्क को, जो इस टोटल वर्क आपने 60 निकाला है, उसने कहा है दोनों मिलकर करे। कौन करे? दोनों मिलकर करे। चलो दोनों से करवा दो।
अगर ये टोटल वर्क यानी कि ए और बी इसी वर्क को करते, किसको, 60 को, कौन करते, दोनों मिलकर, कितनी एफिशिएंसी से, 3 ए की है 1 बी की एफिशिएंसी है, तो बेसिकली कितनी हो गई, 4। तो आपने कहा 15 चौके 60, तो कितने दिन लग गए यहाँ पर, तो आपका आंसर होगा सर 15 दिन लगेंगे। कितने लगेंगे, 15 दिन। तो बोलते चले भाई, यहां पर बताते भी चले कितने लग जाएंगे, 15 दिन। कितने लगेंगे, 15 दिन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं आपको ये बातें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी, कैसे हमने किया कैसे नहीं। और अगर समझ में नहीं आई है तो घबराए नहीं, आपके लिए एक क्वेश्चन और करेंगे हम, ताकि आपको ये पूरी लैंग्वेज क्या है, कैसे हैं, आपको अगले क्वेश्चन में समझ में आ जाए। चलो नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नए क्वेश्चन से देखते हैं क्या है। नए क्वेश्चन को अगर आप देखें, ध्यान से देखो जरा, याद लगाते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ जी, ठीक है। आपने कहा सर नया क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कहा कि ए इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कर एज बी, यानी कि ए जो है वो बी से कितना है, डबल का कामगार है, बेटर है, and both of them together complete the work in 14 days. Accordingly, if A alone does the work, in how many days will we complete it? मतलब अगर A और B दोनों मिलकर उस काम को 14 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, तो A अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है। प्रोसेस में कुछ बदलाव नहीं है, प्रोसेस वैसे ही किया जाएगा जिस तरीके से था। कैसे था, आपने कहा सर प्रोसेस में ये थी बातें, चलो क्या बात थी बताओ जरा। हमने सबसे पहले लिखा कि ए और बी की एफिशिएंसी क्या दी है, यहां से कहेंगे ये लिखा हुआ जी, ये है बात, कौन सी है बात, ये रही सर, ये लिख लो जी बात, आप ये देख लो ये लिखा हुआ सर, यहीं से मिल जाएगी हमें एफिशिएंसी। तो क्या है, ए इज ट्वाइस, ए जो है वो ट्वाइस है किसके कंपैरिजन में, बी के। तो हमने ए को मान लिया 2 और बी को मान लिया 1, हो गई बात। आगे क्या कहता है, दोनों मिलकर उस वर्क को 14 डेज में कर सकती है, क्वेश्चन में ये कही गई है, बड़े गौर से समझो बात को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों मिलकर 14 डेज में कर सकते हैं, अगर दोनों मिलकर 14 डेज में कर सकते हैं, ए की एफिशिएंसी कितनी है, टोटल वर्क निकालो। अब टोटल वर्क कितना होगा, तो आप कहेंगे सर टोटल वर्क बनेगा 2 की एफिशिएंसी इसकी और 1 एफिशिएंसी इसकी, टोटल कितनी बनी, 3। तो 3 एफिशिएंसी से अगर मैं 14 डेज काम करूं तो ये बनेगा टोटल वर्क कितना, 14 3 42, 42 जो है ये टोटल वर्क। अब इसी टोटल वर्क को कौन किससे कराना चाह रहे हो आप, कहां लिखा हुआ है, ये रहा, आप ये टोटल वर्क कराना चाह रहे हो किससे, ए से। अगर आप ये टोटल वर्क ए से कराना चाह रहे हो तो ए को बुला लो, ए को बुलाया आपने, आपने कहा ए को, अगर यही टोटल वर्क ए करेगा, कौन से वाले वर्क को, 42 वर्क को ए अगर करे, ए की एफिशिएंसी देखो कितनी है, 2, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2, करा दो जी, 21 दूनी 42, तो आंसर कितना हो जाएगा, लगा दो हैशटैग, आंसर कितना हो जाएगा 21 डेज। बताओ ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं ये बातें बिल्कुल समझ में आ रही होगी आपको, बड़े ध्यान से समझे, एक एक बात को नोट करते चले और प्रैक्टिस जरूर करें, बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं हो सकता, बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं हो सकता। चलिए आगे और देखते हैं क्या है हमारे पास आपके लिए नए क्वेश्चंस। चलिए इसमें क्या कहा गया है, यहां नई बात बताई गई है, देखिए जरा नई बात क्या बताई गई है, क्या है नई बात आप लोगों के लिए। ये कहता है ए कैन डू अ वर्क इन 6 डेज, ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी इज 25% मोर इफिशिएंट। ये बात ने बहुत बात अलग कर दी, ये जो वर्ड बोला गया ना यहाँ, ये वर्ड जो बोला गया है ये 25% मोर इफिशिएंट, इस बात ने बदल दी बहुत सारी बातें। 25% मोर इफिशिएंट कहने का मतलब यहाँ पर जो है बातों में बदलाव हो गया, 25% मोर कैसे हो गया, देखो मैं समझाता हूं कैसे। 25% मोर, आप इसने पूछा है मोर, ये पूछा है कि बी अकेला कितने दिनों में करेगा, क्या पूछा है, बी अकेला, क्या कहना, आप सबसे पहले ये लिखो ए और बी के बारे में। अगर मैं ए और बी के बारे में ही डाटा को लिखूं तो आप यहां से कहेंगे, पहली बात देखो कितना है वो, उसने कहा 25% मोर है, 25% मोर होने का मतलब कौन है,
बी, अगर ए को मैं 100 मान लेता हूं तो बी को मुझे कितना मानना पड़ेगा? 25%। अगर ए को मैं बी 100 मान लेता हूं तो बी को मुझे कितना मानना पड़ेगा? 25% मोर, उससे इतना ज्यादा है। इतना ज्यादा है देखना, तो 25 चौके 100 और 25 पंजे 125। तो आप यहां से कहेंगे सर इनका जो रेशियो है ना वो कितना बन गया? वो बन गया 4:5। ये कहा आपने। ये बात क्लियर हो रही है? ये बात बताते चले भाई, बोलते रहोगे, बात को सुनते रहोगे, गौरते रहोगे और इन बातों का जवाब देते रहोगे तो ये क्लास बड़े मजेदार होगी और इतनी बेहतरीन होगी कि आपको पता नहीं चलेगा आज आपने कितनी बेहतरीन बात को सीख लिया। जिस बात को सीखने के लिए आपको ऐसा लगे कि ये मेरे लिए टफ लग रही है, उस बात को मैं बड़े आसान तरीके से आपको यहाँ सिखा के चला जाऊंगा। आज इतना बेहतरीन सेशन है आज का। चलो, तो एफिशिएंसी आ गई। फिर वो कहता है कि ए जो है इस काम को कितने दिनों में कर देता है? 6 दिनों में। अगर मुझे टोटल वर्क निकालना हो, ए 6 दिन काम करता है, ठीक है जी। कितनी की एफिशिएंसी से? 4 की एफिशिएंसी से। तो ये टोटल वर्क नहीं बन गया क्या? ए ने 6 दिन काम किया 4 की एफिशिएंसी से। मतलब समझो, ये है मान लो 6 दिन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। मैंने 4 काम यहां किया, 4 काम यहां किया, यही तो है मनी। बताते चलना, आप जब तक हाँ ना नहीं करेंगे तब तक बात कैसे होगी? मैंने 4 काम यहाँ किया, 4 यहाँ किया, 4 यहाँ किया, 4 यहाँ। बताओ टोटल काम मैंने कितना कर लिया? तो आप कहेंगे सर 24 काम कर लिया। और इस 24 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, मैं ऐसे लिख लू 6 × 4, ये भी तो 24 ही था। यही किया मैंने यही किया। मैंने पहले दिन जब काम किया 4 काम हुआ, दूसरे दिन काम किया तब भी 4 हुआ, तीसरे दिन काम किया तब भी 4 हुआ, यहाँ 4 काम हुआ, यहाँ 4 काम हुआ, यहाँ भी 4 काम हुआ। फिर दिक्कत क्या थी? कुछ भी दिक्कत नहीं सर, आपने सही किया काम। अगर हमने ये सही किया है तो आप ये कहे ना कि काम इतना हो गया जितना हमने ये लिखा है, हो गया जितना काम। अगर इतना हुआ है, अब हमें ये काम किससे करवाना है? देखो कहा है क्वेश्चन में हमसे कि आप ना ये काम किससे करवाओ? ये काम इनसे करवाओ जनाब से। कौन से जनाब से? बी से कराओ। अगर ये काम आप बी से कराएंगे तो कितना समय लगेगा? अगर ये काम हमें बी से करवाना है, कौन सा काम? 6 × 4, ये काम मुझे किससे कराना है? बी से। बी की एफिशिएंसी देख लो जी, बी की एफिशिएंसी है जी साहब 5। कितनी है? 5। बोलो कितनी हुई? 5। 6 × 4/5। अब देखो हमारे पास ऑप्शन क्या है, इतना सॉल्व भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। देख लो, इसमें 5 नहीं है, छोड़ दिया, 5 नहीं है, खत्म बात, 5 इसमें नहीं है, खत्म, ये हो गए। ऐसे भी कर सकते थे। या देख लो, आपने कहा 6 चौक 24, 24/5, 5 चौक 20, यहां से आपने क्या कहा? 20। आपने कहा कि 4/5 दिन, आंसर हो गया। यही था, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं ये बात आपको बड़े अच्छे से समझ में आ रही है, आप बड़े एंजॉय के साथ बेहतरीन सेशन को आप समझ पा रहे हैं, बड़े आसान से तरीके में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आगे और हमारे पास क्या है इन क्वेश्चन में और क्या नहीं है। चलिए दोस्तों, प्रैक्टिस भी यही हो जाएगी। आप देखो क्वेश्चन का लेवल क्या आ गया है, थोड़ा सा लेवल क्यों लिया है? लेवल लिया है चीजों को देखते हुए। क्या देखते हुए? एग्जाम की क्या डिमांड है, एग्जाम का लेवल फर्दर कहां जाने वाला है, उन सभी को देखते हुए क्वेश्चन का लेवल देखना क्या है। बहुत बेहतरीन लेवल है क्वेश्चन का। ठीक है, लेवल देखना क्या कहा क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में देखो, पहले पढ़ो ध्यान से क्या है। क्वेश्चन में कहता है, उसने कहा क्वेश्चन में कि टू डू अ वर्क बी टेक्स 3 times as long as A and C together। मतलब A और C जितना समय लेते हैं किसी भी काम करने को, B उससे 3 गुना समय लेता है। ओके जी, बात कोई दिक्कत नहीं है। फर्दर कहता है कि C takes twice A and B, यानी कि A और B पेयर में जितना समय लेते हैं C उससे 2 गुना समय लेता है। मैं पहले इसी बात से अगर देखूं, फिर आगे देखो क्या पूछा है। अकॉर्डिंगली ऑल 3 पर्सन टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 10 days। अगर तीनों एक साथ मिले, तीनों एक साथ काम करें तो ये 10 दिन में काम को कर सकते हैं। अब क्या कहता है, देन हाउ मच टाइम विल ए अलोन टेक टू कंप्लीट द वर्क। तो ए अकेला इस काम को करने में कितना समय लेगा, ये क्वेश्चन है।
अगर ये क्वेश्चन है तो लेवल देखो क्या बेहतरीन सेट किया हमने इस लेवल को, और यही लेवल आपको करना है आगे। चलो फिर क्या कहता है, देखो इसमें कहा कि ए जो है, ए नहीं सॉरी बी है, बी कितना समय ले रहा है, उसने कहा जो बी जो समय ले रहा है किसके कंपैरिजन में, ए और सी के कंपेयर में कितना ले रहा है, 3 गुना समय ले रहा है। तो बी जो है अगर 3 गुना समय ले रहा है तो ये 1 समय ले रही है, ये हुई बात। अब हमने बात समझी थी, अगर आपको समय दिया जाए और एफिशिएंसी पर जाना हो, ध्यान करो रिकॉल करो बात को, आज की से पहली क्लास में तो समझाई थी हमने बात। मैंने क्या समझाया, मैंने समझाया था कि अगर समय दिया गया हो, आपको टाइम दिया गया है, उसको रिवर्स करो और आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगी एफिशिएंसी। आपने कहा सर अभी समझाया था, अगर अभी समझाया था तो अप्लाई कर दो भाई। अप्लाई किया आपने, और अप्लाई करने के बाद क्या मिला, आपने इसे इधर रिवर्स किया, दोनों रिवर्स हो गई है, ठीक, रिवर्स किया, इसे इधर रिवर्स किया, तो ये 1 और ये 3, मतलब एफिशिएंसी बी की कितनी आई 1, एफिशिएंसी सी की, ए और सी की कितनी आई 3। बात ठीक है। अगले फ्रेम में क्या कहता है वो अगले फ्रेम में ये कहता है कि सी जो है वो ए और बी के कंपेयर में कितना समय लेता है, वो लेता है 2 गुना। क्वेश्चन में कई बार वो कितना समय ले रहा है, 2 गुना। अगर 2 गुना समय ले रहा है तो आप इसे भी क्या करोगे, इसे भी आप करोगे सर, हम करेंगे इसको भी रिवर्स, इसे भी क्या करेंगे सर, रिवर्स, और रिवर्स करते क्या मिलेगा, एफिशिएंसी। तो आपने कहा सी की एफिशिएंसी 3, ए और बी की एफिशिएंसी 2, हो गया काम। अब आप देखो यहां दोनों का टोटल कितना है, तीनों का, ए बी सी का, तो आपने कहा सर 4, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूं जनाब यहां टोटल कितना है तीनों का, 3। ऐसा कैसे हो सकता है, 3 व्यक्ति इस फ्रेम में भी है, 3 व्यक्ति इस फ्रेम में भी है, और तीनों की इफिशिएंसी का टोटल अलग हो, सेम व्यक्ति। अगर मैं हूं, मैं यहां भी हूं, मैं वहां भी हूं, जो मैं फिलहाल यहां पर हूं वैसा ही मैं यहां पर हूं, तो ये जो तीनों की इफिशिएंसी है जितनी यहां है टोटल उतनी यहां होनी चाहिए, बट यहां तो अलग अलग आ रही है। तो अगर ऐसा हो कभी, इसे बराबर करो, अगर ऐसा हो इसे बराबर करो, तो आप इसे बराबर किस चीज से करेंगे, देखो बताओ सोचकर, किससे बराबर करोगे, तो आप कहेंगे सर हम इसे बराबर करेंगे, यहां मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 की, और सर मैं यहां मल्टीप्लाई कर दूं 4 की, तो ये बराबर हो जाएंगे। अगर ये बराबर हो जाएंगे तो कितना बनेगा, 3 की मल्टीप्लाई करके 3 तिया 9, सॉरी 3 एकन 3, और सर 3 तिया 9। आपने कहा सर 4 की मल्टीप्लाई करो, 4 एकन 4 और 4 दूनी 8, हो गए बराबर। यहां टोटल 12 बनेगा, यहां टोटल कितना बना 12, और यहां टोटल कितना बना 12। अब तो ये सर बात बैलेंस में, अब तो सर बात बराबर हो गई। अगर बराबर हो गई तो आप यहां से अब लिख सकते हैं ए बी और सी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी, ए बी सी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी क्या लिख सकते हैं आप, लिखो जरा, ए नहीं पता डायरेक्ट, यहां सी लिखो, सी कितना है 4, ये रहा यहां से लिखा, बी कितना है 3, ये रहा लिखा। तो अब ए कितना बनेगा, अगर सी यहां से मैं 4 निकाल दूं, ए और सी कितना है 9, देखो ए और सी कितना है 9, उसमें से सी अकेला 4 है, तो ए कितना रह जाएगा 5। लो जी, ये हो गई बात। किसी को अगर ये बात परेशान कर रही है, सर ये 3 यहां रख लो, हमने कहा सर अगर बी की एफिशिएंसी यहां से 3 है, और यहां पर ए और बी कितना है 8, 3 में रखूंगा तो ए फिर भी यहां से कितना आएगा 5। ये डाटा मिल गया मुझे, जो मुझे ये डाटा मिला है ना, ये बहुत काम की चीज है, ये जो डाटा मिला है ये बहुत काम की चीज है। ए बी सी की एफिशिएंसी मुझे मिल गई। अब मेरी टास्क क्या है, मेरे पास टारगेट क्या है, मेरे पास टारगेट है टोटल वर्क का, टारगेट क्या है टोटल वर्क का। टोटल वर्क कितना है, कंबाइन इफिशिएंसी दोनों की तीनों की 12, समय कितना ले रही हैं बताया है क्वेश्चन में 10 डेज 10, हो गया काम। तो टोटल वर्क निकल कर आ गया, बोलते रहो भाई, बोलते रहो बहुत अच्छे तरीके से। टोटल वर्क कितना आया 12 इंटू 10, टोटल वर्क हमारे पास आ गया। अब इस टोटल वर्क से ये देखो पूछा क्या है, उसने पूछा है कि ए अकेला कितने दिनों में करेगा, क्या पूछा, ए अकेला कितने दिनों में करेगा। अगर मैं ए अकेले की बात करूं तो आप यहां से करेंगे ए के बारे में, ए अकेला कितने दिनों में करेगा,
वर्क कितना है 12 इंटू 10। किससे कराना है मुझे ए से। यहां से उठाओ ए को यहां से उठाया, यहां रखा 5, 5 दूनी 10, और 10 के बाद कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 12 दूनी 24। तो कितना समय लगेगा 24 दिन। देख लो कौन सा है। तो आप कहेंगे सर 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 देखो देखो ये रहा 24 दिन, ऑप्शन नंबर बी। बताओ बात समझ गए क्या? बहुत अच्छे तरीके से बोल गए। क्लियर हुई बात? ये इतनी बात। बेहतरीन क्वेश्चन था, बेहतरीन, जिसे कहते हैं लेवल देखिए क्वेश्चन का, तभी आपको बात समझ में आएगी कि इस लेवल को टच करना है। ये वो लेवल है जो आपको इसमें बेहतरीन बनाएगा, बहुत अच्छे से तैयार करेगा और चीजों को समझने में हेल्प करेगा। चलिए, उम्मीद है ये जो क्वेश्चन था इसे आप लोगों ने बड़े एंजॉय के साथ समझा है और इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। आगे देखते हैं अब हमें कितनी बात और समझनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नए टाइप के क्वेश्चन। किस पर आते हैं? नए टाइप के क्वेश्चन। आज का सेशन बड़ा ही बेहतरीन होगा। नए टाइप के क्वेश्चन देखो, जब कोई व्यक्ति काम छोड़कर जाता है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन लिविंग, काम छोड़कर जाने पर आधारित क्वेश्चन, कि कोई व्यक्ति अगर काम छोड़कर जाए तो इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। ठीक है, पहली बात समझना है हमें कि काम छोड़ने की मीनिंग क्या है इस बात का मीनिंग। तो आप कहेंगे सर ऐसे समझेंगे बात को कैसे? देखो, समझना जरूरी है। ये था ए, ये कौन है ए। आप कहेंगे ये सर ए है। ये कौन है जी? इसे अलग ले लेते हैं हम, दोनों को एक जैसे नहीं बनाते। ये है सर बी। ये कौन है जनाब? बी। दोनों ने काम करना स्टार्ट किया। हमने कहा ये एक्स डेज में कर सकता है, हम कह रहे हैं ये वाई डेज में कर सकता है। ठीक है बात, कोई दिक्कत नहीं है जी। दोनों ने काम करना स्टार्ट किया, बट ये जब दोनों काम कर रहे थे, यहाँ एक टाइम ऐसी आई, ये डेडलाइन इस तरीके से सेट हुई हमारे सामने। ये समय ऐसा आया कि इस समय में हमने ये देखा कि ये जो है ये ए को मजबूरन छोड़ के जाना पड़ा। अब यहां से आगे कौन कैरी करेगा? केवल बी करेगा। ए जो है वो लीव्स द जॉब, ए भी जॉब को छोड़ देता है यहां से। और यहां से आगे यहां पहुंचने के बाद हमने एक बात देखी कि टाइम जो है, वर्क जो है, टोटल वर्क वो हो गया कंप्लीट। वो क्या हो गया? कंप्लीटेड, कंप्लीट हो गया। अगर कंप्लीट हो गया तो मुझे बताओ, अब ये जो छोड़कर जाने वाली बात है, दोनों काम यहां स्टार्ट करते हैं ना, यहां स्टार्ट किया दोनों ने, स्टार्टेड, यहां दोनों ने स्टार्ट किया और काम यहां खत्म। तो क्या मैं इस बात को ये कह सकता हूं कि ए और बी ने काम स्टार्ट किया, बट कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया और काम पूरा हो गया बी के द्वारा? बात मीनिंग यही तो है, बी के द्वारा काम पूरा हो गया। अब यही बात है काम छोड़कर जाने की, कि काम स्टार्ट तो करते हैं दोनों, बट कुछ दिनों के बाद उनमें से कोई व्यक्ति काम छोड़कर चला जाता है। अगर ये बात हम ऐसा करते कि काम यहां जो पूरा होना था इससे इतने दिन पहले, एक्स डेज पहले छोड़ दिया, मतलब अगर पहले, ये क्या है बाद में काम स्टार्ट होने के बाद काम छोड़ दे, काम खत्म होने से पहले काम छोड़ दे। टोटल वर्क 10 दिनों में कंप्लीट होना था, 10 से पहले मैंने 8 दिन तक किया, 8 दिन के बाद काम छोड़ दिया। एक होता है ये, मतलब काम छोड़ने पर जो क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, वो दो तरीके से है। अगर कोई व्यक्ति काम को कब छोड़ दे, कोई व्यक्ति काम को तब छोड़े जब बिफोर द जॉब, कब छोड़ दे? बिफोर द जॉब। और कोई व्यक्ति काम को कब छोड़े? आफ्टर द जॉब। मतलब काम स्टार्ट होने से पहले सॉरी पहले नहीं, काम स्टार्ट होने के कुछ दिन बाद छोड़ दे। दोनों काम ठीक चल रहा है, दोनों कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने काम छोड़ दिया। काम स्टार्ट किया दोनों ने, लेकिन एंड में जब काम खत्म होना था, दोनों में से किसी के साथ बात बिगड़ गई और उनमें से कोई काम छोड़कर चला गया। ये है, करेंगे कैसे वो समझो। करने के लिए हमारे पास क्या है क्वेश्चनों के लिए, क्वेश्चन से बात समझो, आपको बेटर रहेगा समझना ये बात कि क्वेश्चन क्या है क्या नहीं। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन में है, देखो
क्वेश्चन क्या है हमारे लिए? क्वेश्चन में कहा गया कि ए कैन डू अ वर्क इन 20 डेज व्हाइल बी कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज। ए किसी भी काम को 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है जी, बात यहां तक तो हमने पढ़ी थी पहले। बी डिड द वर्क ओनली 9 डेज, बी 9 दिन काम करता है, 9 डेज काम करता है। आफ्टर दैट हाउ मेनी डेज विल ए एबल टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ध्यान से देखो भाई, कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। क्वेश्चन में कहा गया है कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। इस रिमेनिंग वर्क को करने में बात कही। पहले आपको क्या काम करना है? यहां से पहले आपको काम ये करना है, आप यहां से आगे ये समझेंगे बात को कि कैसे करेंगे बात। यहां से आपको बात समझ में आएगी। सबसे पहले ये देखो कि ए कितने दिनों में कर रहा है, तो आपने कहा सर ए कर रहा है 12 डेज में। सॉरी, ए कर रहा है 20 डेज में, 12 नहीं भाई, ए कर रहा है कितने दिनों में? 20 डेज में। ठीक है, बी कितने में कर रहा है सर? बी कर रहा है सर 12 डेज में। अब चाहो तो आप इसे एलसीएम से कर लो, या जो बात मैंने हमसे समझाई चाहे उससे कर लो, दोनों से कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको वैसे कर लेते हैं रेशियो वाली बात से। हमने कहा सर इसे ना रिवर्स कर लो, कर लिया जी हमने रिवर्स। यहाँ 12 रेशियो 20, कितना? 12 रेशियो 20, तो यहाँ आ गया 20। 4 दिए 12 और 4 पंजे 20। एफिशिएंसी ऑफ ए 3, एफिशिएंसी ऑफ बी 5। डन। टोटल वर्क कितना आया? इसकी मल्टीप्लाई यहां करो, आपने इसकी मल्टीप्लाई यहां की और आपको कितना मिला? 12 पंजे 60, तो 60 है टोटल वर्क। टोटल वर्क का क्या काम हो रहा है यहाँ पर? टोटल वर्क कितना हुआ? 60। एफिशिएंसी ऑफ बी 5, एफिशिएंसी ऑफ ए 3। क्लियर हुई बात? बोलिए जरा, बात समझ रही है? एफिशिएंसी ऑफ बी इतना, एफिशिएंसी ऑफ ए इतना, टोटल वर्क 60। क्या कहता है कि ए जो है, जो ए है ये ए केवल, सॉरी बी जो है केवल 9 दिन काम करता है। अगर बी केवल 9 दिन काम करता है तो आप ये देखो यहां से, अगर बी से आप 9 दिन काम करवाते हैं, बी से 5 की एफिशिएंसी से अगर मुझे 9 दिन काम करवाना होगा तो 9 पंजे 45 काम तो कौन कर देगा? अकेला बी कर देगा। कौन करेगा? बी। टोटल काम कितना है? 60। बी ने 9 दिन काम किया, तो आप यहां से देखिए 45 काम तो इसने कर दिया। तो आपने कहा सर रिमेन वर्क कितना बचा? आप ये बता दो, आप हमें तो बस रिमेन वर्क देख लो सर कितना बचा। तो आपने कहा सर रिमेन वर्क बचता है 15। कितना बचा सर? 15। क्योंकि भाई 45 में से 60, सॉरी 60 में से 45 काम तो इसने कर दिया, तो रिमेन वर्क कितना बचा? 45। अगर रिमेन वर्क 45 बचा है, उसने कहा है इस रिमेन वर्क को ही कराओ ए से। किससे कराओ? ए से। अब रिमेन वर्क ए से अगर मैं कराऊं, ए कौन है? ये रही ए। काम कितना करना है? ये करना है जी। कितना? 15। तो लगा दो समय कितना आएगा। तो ए को कितना समय लगेगा कितना काम करने में? 15 काम करने में। कितनी एफिशिएंसी से? 3 की एफिशिएंसी से। तो आप कहेंगे सर मात्र 5 दिन लगेंगे। कितने लगेंगे सर? मात्र 5 दिन लगेंगे। और हम कहेंगे जनाब यही हमारा आंसर है। अगर मात्र 5 दिन लगेंगे तो हमारा आंसर भी यही है। बोलिए, बात क्लियर हुई? बताते रहिए, आप जब तक ये बात बताते रहेंगे तब तक बात समझ में आती रहेगी। ये पता रहेगा कि आप इस क्लास को तहे दिल से समझ रहे हैं, और मुझे भी इस बात को बताते हुए बड़ा ही अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे सामने जो स्टूडेंट है, जो आज मुझे देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं मेरी बातों को, वो एंजॉय कर रहे हैं इस बात को, ताकि बातें समझ में आती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन? देखते हैं जरा। क्वेश्चन बहुत है आज के सेशन में हमारे लिए। हाँ यही करते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करते हैं। बड़ा ध्यान से देखो जरा, देखो बात कितनी आप लोगों को समझ में आई। पढ़ लो पहले क्वेश्चन को, पहले ध्यान से पढ़ो। क्या कहता है? वो कहता है ए कैन डू अ वर्क इन 18 डेज एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज। बस इतनी बात से स्टार्ट कर दो।
काम तुरंत स्टार्ट कर दिया करो लिखना। क्या कहता है, ए किसी भी काम को 18 डेज में कर सकता है, बात बिल्कुल सही है। बी उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, 15 डेज में कर सकता है, बिल्कुल बात सही है। हम कह रहे हैं सर, आप अगर ऐसा कह रहे हैं तो सर ये भी बता दो, इसे रिवर्स कर लो जी। हमने कहा कर लो जी रिवर्स, इसे इधर ले आए खींचकर, इसको इधर, ये कितना हो गया 15, ये कितना हो गया सर 18। बात कोई गलत नहीं थी, इतनी तो बात सीखी हमने। अगर प्यारे बच्चों इतनी बात सीखी है, से सिंप्लीफाई कर लो। 3 से किया 3 पंजे 15, 3 से किया 3 छंग 18, तो एफिशिएंसी कितनी बन गई, ए की 5 बी की 6। क्लियर है बात, ए की 5 बी की 6 एफिशिएंसी बनी। आगे पढ़ो क्या कहता है, बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया, यानी कि बी जो है वो 10 दिन तक काम करता है और उसके बाद काम को छोड़ देता है। ए अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा। पहले बी से पहले ये चेक कर लो टोटल वर्क कितना बनता है। आप कहेंगे यहां करो जी सर, इधर से कर लो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से करो यहां से करो, दोनों बराबर तो कर रहे हैं। 15 छिका 90, तो टोटल वर्क आपने कहा सर 90 बनेगा टोटल वर्क। बात हम बिल्कुल सही समझ रहे हैं सर, टोटल वर्क कितना बनेगा 90 बनेगा। अच्छा, कहता है बी 10 दिन तक काम करता है और 10 दिन के बाद काम को छोड़ देता है, और ए अकेला रिमेन पूछा है, रिमेन यानी कि रिमेन वर्क को कितने दिनों में करेगा, रिमेन वर्क को। अगर रिमेन वर्क की हम बात करें तो रिमेन वर्क में देखो, यहां बात को ध्यान समझना, ए और बी ने 10 दिन, अच्छा इसने क्या कहा, इसने कहा ए ने, दोनों स्टार्ट नहीं कर रहे हैं यहां पर, ध्यान से देखना, स्टार्ट कौन कर रहा है ए। इसने कहा कि बी लेफ्ट द जॉब आफ्टर डूइंग इट फॉर 10 डेज, बी 10 डेज के बाद छोड़ देता है। अकॉर्डिंगली रिमेन वर्क, पहले बी से 10 डेज काम करवाओ। अगर मैं बी से, आप देखना जरा, अगर बी से मैं 10 दिन काम करवाऊं, 10 दिन काम करवा दो, कितना काम करेगा ये 60 काम करेगा जी। कितना कर लेगा 60 काम, काम कितना था 90, तो रिमेन वर्क कितना बच जाएगा बताओ जरा, बोलते चलो भाई, रिमेन वर्क कितना बचेगा में हमारे पास। तो आप कहेंगे सर रिमेन वर्क बच जाएगा 60, 90 माइनस का 60, तो आपने कहा सर 30 ही बचेगा रिमेन वर्क, तो बस कितना बचेगा 30। अब रिमेन वर्क को कराओ किससे, इस जनाब से, कौन से जनाब से, ए से, चलो करवाओ। अगर रिमेन वर्क को मैं ए से कराऊं, कितने वर्क को, रिमेन को 30 को, कौन कराए ए कराओ जी, ए को ले आओ, ये आ गए जी, ये आए तो 6 और डेज, और यही इसका हो गया आंसर। क्या हो गया इसका, यही हो गया इसका आंसर। आप कहेंगे कौन सा क्वेश्चन, कौन सा 6 डेज, यहां है, इधर साफ कर लेते थोड़ा सा, ये रहा 6 डेज, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है हमारे लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास ये, हाँ ये नहीं, आप लोग ये देखो क्वेश्चन, हाँ ये देखो क्वेश्चन, यहां से देखो क्या है क्वेश्चन में, क्या नहीं बातें। तो आप कहेंगे क्वेश्चन में है सर इतनी सी बातें बस, देखो जरा क्वेश्चन विजिबिलिटी है सभी को, आराम से दिख रहा है, ठीक है, बताते चलें ताकि हम बातों को आगे और अच्छे से क्लियर कर सके, आप लोगों को बातें समझा सके, समझ सके क्या है। देखो ए और बी किसी काम को 45 दिनों में, 45 में और 40 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है जी, इतने में करते हैं। उन्होंने एक साथ काम किया, देखो ये लाइन ध्यान समझो, एक साथ काम शुरू करते हैं, अकेले नहीं कर रहा काम कोई, दोनों एक साथ काम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर दोनों एक साथ काम स्टार्ट कर रहे हैं परंतु बी जो ए जो है वो कुछ दिनों के बाद काम छोड़ देता है, ए कुछ दिनों के बाद, मतलब दोनों ने काम स्टार्ट किया और कुछ दिनों के बाद काम छोड़ दिया, और बी ने 23 डेज में रिमेन वर्क को पूरा कर दिया,
बी ने 23 डेज के अंदर रिमेन वर्क को पूरा कर दिया। इसने पूछा है आफ्टर हाउ मच टाइम ए लीव द जॉब, मतलब ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ दिया, ये पूछा है कि ए कितने दिनों के बाद काम छोड़ रहा है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो। पहले तो इसे थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं हम बात को लेकर, ताकि हमें इसे फिर बाद में समझने में कोई दिक्कत ना आए। चलो तो पहले हम करा लेते हैं ये काम। क्या करा लेते हैं काम, पहले देखो ए के बारे में क्या कहा गया है, ए कितने दिन काम कर रहा है 45। बी का क्या है, तो आप कहेंगे सर बी जो है ना, बी बी कितने दिन कर रहा है 40 दिन काम कर रहा है। ओके, हमने कहा सर रिवर्स करो जल्दी से, कर दो जी रिवर्स, इसे इधर इसे इधर, ये कितना आया इधर आने के बाद, ये हो गया 40, ये कितना हुआ इधर आने के बाद, ये हो गया 45। अब आप कहेंगे सर इसे सिंप्लीफाई कर लो। अगर सिंप्लीफाई हम करें तो सिंप्लीफाई करने के बाद इसे 5 से किया 8, इसे 5 से किया 9, तो इफिशिएंसी ए की कितनी है 8, इफिशिएंसी बी की कितनी है आप कहेंगे 9। दोनों की इफिशिएंसी क्लियर हो गई। दोनों की इफिशिएंसी समझ में आने के बाद अब हमें बात समझनी है ये, पहले टोटल वर्क भी देख लो। टोटल वर्क कितना बनता है यहाँ से, तो यहाँ से टोटल वर्क बन गया 9 चौक 36, 360 टोटल वर्क बना। बात सही हुई। अब उसने क्या कहा, कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया और रिमेन वर्क जो है वो बी 23 डेज में करता है। तो आप यहां से एक बात देखो कि अगर बी 23 डेज तक काम करता है तो 23 डेज में कुछ तो काम किया होगा। अगर वो 23 डेज में कंप्लीट करता है तो 23 डेज में कुछ काम किया होगा। तो पहले ये देखो वो रिमेन वर्क जो 23 डेज में किया वो कितना था, उससे पहले तो दोनों एक साथ ही थे, छोड़ने के बाद ही तो ये अकेला है, उससे पहले तो एक साथ थे। तो पहले ये चेक करो कि बी जो है वो 23 डेज में कितना काम किया है बी ने। तो आप यहां से क्या करेंगे, अब बी का 23 डेज का काम देखो। बी का अगर मैं 23 डेज का काम देखूं तो आप यहां से कहेंगे 3 27, ठीक है, 9 3 27, 9 दूनी 18, 18 और 3 21, कितना है 21। तो बेसिकली बी ने जब वो अकेला था 217 काम किया था। अब काम टोटल कितना था, टोटल काम था 360, 217 काम ये रहा। अब अगर देखो मैं रिमेन कितना बचा होगा, 10 में से 7 गए 3, 5 में से 4 गए और 1 गया 4, और 3 में से 143 बचता है इतना। कितना बचा 143। बताइए बात समझ आ गई क्या। हमने पहले देखा कि बी ने, जो बी है उसने 23 डेज में कितना काम किया। आप कहेंगे तो इसकी एफिशिएंसी के साथ 23 डेज की मल्टीप्लाई की, जिससे मुझे समझ में आया कि 23 डेज के अंदर इसने 217 यूनिट काम किया है। कितने यूनिट काम था टोटल 360। इसके जो काम रिमेन डेज का था वो मैंने हटा दिया इसमें से। तो इसने अब क्या ये किया होगा, अब ये क्या बचा हुआ है, जो ये 143 है, ये वो काम है जब ये दोनों एक साथ कर रहे थे। ये वो काम है जब दोनों एक साथ करते। जब दोनों एक साथ करते वहां से आपको टाइम पता चल जाएगा। बताओ बताओ, बोलो बोलो, आपको वहां से टाइम पता चल जाएगा कि वो दोनों एक साथ कितने दिन में काम किया, और वही क्या होंगे नंबर ऑफ डेज होंगे जितने दिन काम किया। तो कब बता दो, तो ए के जो नंबर ऑफ डेज है, ऐसे लिखो, ए के जो डेज हैं वो हमें देखने हैं। तो ए के डेज के लिए आप क्या काम करेंगे 143 अपॉन, दोनों एक साथ है 8 और 9, कितने हो जाएगा 8 और 9, यहां से आपने कहा ये हो जाएगा 8 और 9 17, कितना आ जाएगा 17। बताओ बात समझ गए क्या। अब अगर आप देखो यहां से, मैं यहां से अगर कहूं कि इससे आप डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इससे आप क्या कर रहे हैं डिवाइड, यहां से अगर इसके अगर देखो, इससे देखो जरा 9 से अगर देखे पहले ये देख लो, इससे देखो, अब मैं कहूं इससे मैं मैच कर लेता हूं, इसके टेबल में आता है सीधी बात कर सकते हो, इससे मैं मैच करके देखो 5 बनेगा, नहीं बनता 5, 5 तो इसका मल्टीपल ही नहीं है 5, क्योंकि 5 0 बनाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे मतलब 17 में अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, नहीं बनेगा। मैं 12 अगर इसके साथ 12 की मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर 4 आएगा यूनिट डिजिट, नहीं है, बात नहीं बनेगी, ठीक है छोड़ दो बात को। 9 के साथ यानी कि 17 में मैं 9 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बन जाएगा ये 9 सते 63 का 3 का कितने हो जाएंगे 6, और
9 एक 9 9 6 15। यहां हमने कहीं मिस्टेक की है, एक बार कैलकुलेशन में देखना जरा। यहां हमने किया है ये इसमें से इसे माइनस किया, 10 में से इसे माइनस किया, ठीक है। 6 में से हमने से 5 में से ये माइनस किया, 5 में से माइनस किया 4, और 3 में से 2 माइनस किया 1, बात ठीक है। ये एक बार चेक और कर लो। 9 डेज 9 डेज के लिए अगर देखिए इसमें, इसने 9 डेज काम किया है। 9 डेज में था 9 3 27, ठीक है। 2 9 दूनी 18, 18 और 2 20। यहाँ गलती है, यहाँ गलती है, मिस्टेक है, छोटी सी मिस्टेक जो है वो ये है कि यहाँ जो आएगा वो आएगा 20, 17 नहीं आएगा। तो बेसिकली आपको यहाँ पर ये जो है, ये आपको यहाँ पर माइनस करना है 207, 207 माइनस करना है। 207 माइनस करने के बाद 3, यहाँ 5 और यहाँ पर 1, और उसी आधार पर ये बात कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे ये बात हो जाएगी 153, और ये इसका 153 से ये इसका कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो आप यहाँ से क्या कहेंगे कि आंसर क्या हो जाएगा, 9 डेज। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही, 9 डेज। बताइए ये बात क्लियर है सभी को, बात समझ में आ रही है? क्लास बोलते चले, बात समझ में आई, बात क्लियर है, एक एक पॉइंट क्लियर है यहां तक। अगले सेशन में हम बातों को यहां से आगे क्लियर करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की, और देखेंगे मैन वुमेन वाले क्वेश्चंस किस तरीके से हम कर सकते हैं, और क्या है मैन वुमेन वाले सारे क्वेश्चनों को, उस सभी के लिए हम अगले सेशन में बात करेंगे। क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या है बातें क्या नहीं। और आशा करता हूं आप इसी तरीके से बने रहेंगे अपने इस चैनल के साथ, और एग्जाम पोल को ऐसे ही आप सपोर्ट करेंगे, और आपके इसी प्यार के साथ हम भी आगे बढ़ेंगे और आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लेकर आएंगे। मैं और मेरी टीम दिन रात एक करके आप लोगों के लिए तैयार करेंगे चीजें वो जो आपको यहाँ लेकर जाए। इसी बात के साथ अपनी बात को विराम करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।